हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और अभी सावन का महीना चल रहा है, इसीलिए मैं और भी थोड़ा जल्दी जगती हूँ। नहीं तो ऐसे में डेली 5 बजे जगती थी। तो सावन जब से चल रहा है तब से मैं 4 बजे ही जगती हूँ और 3 बजे भी जगती हूँ, लेकिन आज 4 बजे जगी हूँ। तो उसके बाद मैं स्नान ये सब करके मंदिर आ गई हूँ मम्मी के साथ और अभी कर रही हूँ पूजा। और मैं इतना सुबह इसलिए जग जाती हूँ क्योंकि सुबह के समय काम करने से एक अलग ही ताजगी रहता है और सुबह के समय काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। और जब मैं लेट जगती हूँ तो खाना ये सब के काम में ही मैं उलझ जाती हूँ, फिर पूजा करने का उतना टाइम भी नहीं मिल पाता है। और सुबह जग जाने से होता है कि शांत वातावरण में पूजा भी अच्छी तरह से हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अब मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं जाऊँगी उसके बाद घर। और आज मैं घर पे पूजा नहीं कर पाई हूँ क्योंकि आज लेट हो गया था कुछ, तो मैं सोची कि मंदिर से आने के बाद घर पे पूजा करूँगी। तो अब मैं पूजा करके घर आ गई हूँ और घर आने के बाद मम्मी कर रही है घर के मंदिर में पूजा। और अभी मैं बनाऊंगी भगवान के लिए एक माला। आज हमारा जो उजला फूल का पेड़ है उसमें बहुत ही सारा फूल फला था, तो मैं तोड़ कर लाई थी। उसी टाइम मैं सोची थी कि आज एक माला बनाऊंगी, लेकिन उतना सुबह जल्दी जल्दी में मैं माला नहीं बना पाई थी। तो अब घर आकर मम्मी पूजा कर रही है और मैं मम्मी के लिए माला बना रही हूँ। और माला ये सब बनाने का, फूल तोड़ने का मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ है और मैं थोड़ा भी ज़्यादा फूल अगर हमें फलता है पेड़ ये सब में तो मैं माला ज़रूर बनाती हूँ। आप लोग पीछे के भी ब्लॉग में ज़रूर देखे होंगे, मैं अकौन ये सब का माला बनाकर भगवान शिव के लिए मंदिर भी ले जाती हूँ। तो अभी मैं ये उजला फूल का माला बनाऊँगी। ये फूल बहुत ही सुंदर है और ऐसा फूल हमारे गार्डन में अभी 2 पेड़ है जो मैं पिछले साल लगाई थी। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर माला बन रहा है। तो अब मेरा माला बन गया है, मम्मी को दे रही हूँ। तो दोस्तों, किन किन लोगों का मेरा ये माला पसंद आया है ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसमें मैं बीच में एक अड़हुल का फूल लगा दी हूँ पिंक कलर का। और यहाँ मम्मी अब लग गई है पूजा करने में। और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ योग प्राणायाम, क्योंकि मैं योग प्राणायाम नहीं करती हूँ तो मुझे मन नहीं लगता है। और मैं हमेशा योग प्राणायाम करती हूँ। ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन थोड़ा भी ज़रूर 5-10 मिनट कर ही लेती हूँ। और मैं डेली एक ही तरह का एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, 2-2, 3-3 दिन पे बदल बदल कर करती हूँ। तो आज मैं बस प्राणायाम करूँगी, एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगी क्योंकि काम ये सब भी मैं कर लेती हूँ। मंदिर उतना दूर चली जाती हूँ, ये सब से होता है कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हो ही जाता है। और अब मेरा प्राणायाम भी ख़त्म होने वाला है, उसके बाद मैं जाऊँगी किचन का काम करने। और सुबह उठने से ये हुआ है कि 6 बजे तक मेरा ये सब काम, पूजा करना, योग प्राणायाम करना, ये सब हो गया है। तो दोस्तों, अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, देखिए तुरई का सब्जी काट रही हूँ जो शाम को कल पापा लाए थे, आप लोग ने देखा था। तो अब मैं तुरई को छील ली हूँ और अच्छी तरह से 2-3 पानी से धोकर और यहाँ आ गई हूँ सब्जी काटने के लिए। तो मैं सब्जी काटने के बाद जाऊँगी किचन में और फिर आगे का काम करूँगी। तो दोस्तों, मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है ये ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की गांव से रिलेटेड वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलेगी। अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे हो गई है कढ़ाई गरम। तो चलिए दोस्तों, अब मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो सब्ज़ी मैं तुरई का बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी। यहाँ पे कोई भी मसाले का मैं यूज नहीं करूँगी। बस यहाँ पे मैं करूँगी हल्दी का यूज, और लहसुन और प्याज ये सब का तो यूज करना नहीं है क्योंकि अभी सावन चल रहा है। तो मैं इसमें डाल दी हूँ पंच फोड़न का फोड़न और हरी मिर्ची। जब ये सारे चटक गए हैं, फिर मैं डाल दी हूँ तुरई की जो सब्ज़ी काटी थी वो, और उसके बाद मैं ढक दी हूँ और थोड़ी थोड़ी देर पे चलाऊँगी। वैसे तो जब मेरे किचन गार्डन में तुरई फलते हैं तो उस टाइम ये सब्ज़ी बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। एक तरफ रोटी, दाल, चावल ये सब बन जाते हैं, तब तक तुरई की सब्ज़ी बनते ही रहती है। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। क्योंकि ताज़ा तुरई का सब्ज़ी जब मैं अपने किचन गार्डन से तोड़ कर बनाती हूँ, उस टाइम तुरई से इतना पानी छोड़ता है कि वो सूखने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और गैस भी बहुत ही ज़्यादा लगता है। लेकिन ये मार्केट का है तो उतना ताज़ा मार्केट का होता नहीं है, तो ये जल्दी बन जाएगा। तो अब मैं गैस के दूसरे साइड पे डाल दी हूँ सब्जी को और बना लेती हूँ अब रोटी। दोस्तों, तो गैस पे यहाँ मैं तवा को चढ़ा दी हूँ और गैस को कर दी हूँ ऑन। और तब तक मैं जल्दी से 5-6 लोई बना लेती हूँ, क्योंकि जब मैं 5-6 लोई बना लेती हूँ तो रोटी बनाते टाइम जल्दी रोटी भी बन जाता है और तवा भी थोड़ा भी खाली नहीं रहता है। तो इधर मैं थोड़ी देर पे सब्जी को भी चला ले रही हूँ और इसमें मैं डाली हूँ बस हल्दी और सेंधा नमक। वैसे मैं हमेशा खाने में पूरे साल सेंधा नमक ही यूज करती हूँ, क्योंकि सेंधा नमक हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा है, कम ही पानी है। तो कुछ देर में सब्जी भी हो जाएगी और इधर रोटी भी बनने ही वाली है। तो यहाँ पे अब रोटी पूरा बन गई है और चलते हैं हम, अब करते हैं आगे का काम। तो दोस्तों, यहाँ पे कल नाइट में खिचड़ी और चोखा बना था, तो उसी का कुछ चोखा बच गया है। तो अब मैं बना लेती हूँ इसको टिक्की, क्योंकि अगर टिक्की नहीं बनाऊंगी तो ऐसे चोखा रखे ये होगा कि ख़राब हो जाएगा, तो फिर फेंकना पड़ेगा। और टिक्की बना लूँगी तो टिक्की तो हर कोई को अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं बनाई हूँ कुछ अलग टाइप का ही टिक्की, जो आलू चप टाइप का है। मैं थोड़ा सा बेसन घोल ली हूँ और उसमें नमक और चावल का आटा मिला दी हूँ और उसी को आलू का जो चोखा है उसी में लपेट कर और थोड़ा सा तवा पे तेल डालकर इसको मीडियम आंच में उलट पलट कर निकालूंगी। और देखिए दोस्तों, ये देखने में बहुत ही अच्छा है और मैं खाऊंगी, उसके बाद बताऊंगी कि खाने में इसका टेस्ट कैसा हुआ। तो अब मैं रोटी को भी झाड़ ली हूँ और आगे का काम कर रही हूँ और सब्जी भी इधर बन ही रहा है। और यहाँ पे अब हो गई है टिक्की। तो किन किन को टिक्की पसंद है, आ जाइए खाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक तरफ रोटी बन गई है और दूसरी तरफ अभी सब्जी होने में 5 मिनट है। तो जिधर मैं रोटी बनाई थी उधर खाली हो गया है गैस, तो उधर अब मैं चढ़ा दे रही हूँ दाल, क्योंकि दाल भी बन जाएगा। तो दाल धोकर मैं डाल दी हूँ और इसमें डाल रही हूँ अब हल्दी और नमक। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं कितने फुर्ती में और कितना जल्दी काम कर रही हूँ। तो ये सब होता है बस सुबह जगने से और योग प्राणायाम ये सब करने से। वहाँ पे मैं किचन में दाल चढ़ाकर आ गई हूँ यहाँ पे मेहंदी तोड़ने के लिए, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है और मेहंदी भी जल्दी बढ़ जा रहा है।
तो मुझे बालों में मेहंदी लगाए हुए 15 दिन हो गया था और पत्ता भी बहुत बड़ा था। तो मैं सोची कि चलो आज संडे है तो मेहंदी भी लगा ही लेती हूँ। तो मैं मेहंदी तोड़ने के बाद आ गई हूँ कड़ी पत्ता तोड़ने। ये भी मेरे किचन गार्डन में ही है। और कड़ी पत्ता मेहंदी तोड़ने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपने किचन में और वहाँ देख लेती हूँ सब्जी कि हुई या नहीं। तो अब सब्जी भी हो गई है तो मैं निकाल लेती हूँ दूसरे बर्तन में। तो मैं सब्जी भी निकाल ले रही हूँ और उसके बाद जस्ट ही मैं मेहंदी को भी पीस लूँगी। यहाँ पे मैं मेहंदी को धो ली हूँ, इसलिए पीस लूँगी क्योंकि लाइट का यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। जब कोई काम करना चाहती हूँ उसी टाइम ऐसा होता है कि लाइट ये सब भी कट जाता है। तो अब मैं पीस रही हूँ मेहंदी और इसमें मैं मिला रही हूँ थोड़ी सी मेथी की दाने। और मैं यहाँ पे मैं मेथी के दाने फूलने के लिए नहीं रखी थी, तो अभी मैं ऐसे ही मिक्सी में रख दे रही हूँ जिससे मेहंदी के साथ ये भी पीस जाएगा। और यहाँ पे मेहंदी भी पीस गई है और मिक्सर जार को मैं धो ही दूँगी अभी लगे हाथ। तो अब मैं पोंछ लेती हूँ अपने मिक्सी को क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें मेहंदी ये सब के छींटे पड़ जाते हैं। और इसी टाइम पे धो लेने से होता है कि जल्दी साफ़ भी हो जाता है और ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। फिर मैं लगे हाथ दाल को भी तैयार कर लेती हूँ और दूसरे बर्तन में निकाल कर तड़का ये सब लगा ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं तड़का लगा लेती हूँ दाल में, फिर करेंगे आगे का काम। और लगे हाथ यहाँ मैं चावल भी चढ़ा ही दे रही हूँ बनने के लिए, क्योंकि मेरे पापा का कोई ठीक नहीं है कि कभी एक टाइम में रोटी ही खाते हैं तो कभी पूरा खाना खा लेते हैं। तो दाल यहाँ पे बन ही गया है और मैं चावल भी चढ़ा दी हूँ। और थोड़ा बहुत जो किचन में काम है बर्तन ये सब उसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ और थोड़ा किचन काउंटर ये सब भी साफ़ कर लूँगी। उसके बाद ही मैं जाऊँगी बाहर कोई काम करने। कितना भी काम करो तो सुबह के टाइम 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिलता है। तो मैं किचन में 6 बजे आई हूँ और उस टाइम से अभी 9 बज रहा है और उस टाइम तक मुझे थोड़ा भी मैं फ्री नहीं हुई हूँ। तो वहाँ पे मैं चावल को चढ़ा दी हूँ और यहाँ आ गई हूँ। अब मैं अपने बालों में मेहंदी को लगा लेती हूँ। वैसे तो मैं सुबह नहा ली हूँ, लेकिन सुबह में तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी करना हो, बेसन लगाना हो या बाल में मेहंदी लगाना हो तो मैं आजकल नहाने के बाद ही लगा पाती हूँ, क्योंकि सावन है जिस वजह से मैं मंदिर चली जाती हूँ। तो ये सब काम मुझे करने में नहीं बनता है, तो मैं दिन भर जब फ्री रहती हूँ उसी टाइम करती हूँ। और यहाँ थोड़े बहुत कपड़े भी हैं उसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि बाल में मेहंदी लगाने के बाद मैं 1 से 1.5 घंटे अपने बालों में रखती हूँ। तब तक जो भी बचे खुचे काम है वो मैं कर लेती हूँ। तो अब यहाँ मैं कपड़ा भी धो ली हूँ। कपड़ा धोकर मैं धूप में डाल दूँगी और मेरा लगाया हुआ 1 घंटा से ऊपर भी हो गया है। तो मैं अब जस्ट ही बाल को भी धो लूँगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोग को मेरा कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा भी अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरीके की गांव से रिलेटेड वीडियो आप लोग के लिए लेकर आती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर कल।